हम्म। आज जो भजन अपने को देखना है वो असल में एक माज है, माज। इसे माज कहा जाता था। और असल में पंजाबी टोन में है। वो समझ लीजिए पंजाब का जैसे लोक गीत होता है उसी ढंग से माज है। और इसको उसी ढंग से बोला भी जाता है। तो ये एक अलग तरह का भजन है। पुराने कवियों की ऐसी आदत होती थी कि वो कुछ अलग ही, जैसे कोई भी अलग अलग तरह की भाषा, गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, इस तरह का उनमें शब्दों का प्रयोग करते थे। और कभी कभी तो उनकी धुनें भी लेते थे। तो उसी धुन में बनाया हुआ ये एक पद है, 10 छंदों का। और ज्यादातर माज में 10 ही छंद होते थे। तो ये माज अपन देखते हैं। सुन चेतन एक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। सुन चेतन एक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। रंग भय विललात फिरत हो, विषयन सुख के ताजा। सुन चेतन एक बात हमारी, चेतन तुम तो चतुर सयाने, कहाँ गई चतुराई। रंचक विषयन के सुख कारण, हल चले सिद्धि गमाई। सुन चेतन एक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। विषयन सेवत सुख नहीं गाई, दुख है मैं समाना। कौन सयान फकीर भोंदू, विषयन तो लपटाना। सुन चेतन एक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। इस जग में फिर रहना नहीं, कह रहना क्यों माना। इस जग में फिर रहना नहीं, कह रहना क्यों माना। सूझत नाही कि भांग खाई है, से परगट जाना। सुन चेतन एक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। तुमको काल अनंत गए हैं, दुख सहते जग माही। तुमको काल अनंत गए हैं, दुख सहते जग माही। विषय कषाय महारि तेरे, अधरू चेतत नाही। सुन के तनिक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। ख्याति लाभ पूजा के काजे, बाहिर भेष बनाया। ख्याति लाभ पूजा के काजे, बाहिर भेष बनाया। परम तत्व का भेद न जाना, वादी अनादि गवाया। सुन चेतन एक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। अति दुर्लभ ते नर भव लहते, कारज कौन समारा। अति दुर्लभ ते नर भव लहते, कारज कौन समारा। रामा रामा धन धन साचे, धर्म अमूल सहारा। सुन चेतन एक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। घट घट साई मैनू दिसे, मूरख मरम न पावे। घट घट साई मैनू दिसे, मूरख मरम न पावे। अपनी नाभि सुवास लखे, बिन ज्यों मृग चहुँ सिधावे। सुन चेतन इस बात हमारी, तीन भुवन के राजा। घट घट साई घट सानाई, घट सो घट में न्यारो। घट घट साई घट सानाई, घट सो घट में न्यारो। घूंघट को पट खोल निहारो, जो मेरे रूप निहारो। सुन चेतन एक बात हमारी, तीन भुवन के राजा। ये दश माझ सुने जो गावे, निर्मल मन सागर के। ये दश माझ सुने जो गावे, निर्मल मन सागर के। ज्ञानत तो शिव संपत्ति पावे, भव सदि पार उतरते। सुन चेतन इस बात हमारी, तीन भुवन के राजा। रंग भय दिललात फिरत हो, विषय में कुछ के काया। सुन चेतन इस बात हमारी। देखिए ये माज है। थोड़ा पंजाबी टोन इसमें रहती है, बीच में देखे होंगे आपने पंजाबी शब्द भी थे। अर्थ देखते हैं इसका। वैसे तो सरल अर्थ है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। क्या कह रहे हैं? सुन चेतन एक बात हमारी, हे चेतन राजा, तू हमारी एक बात सुन। तू तो तीन भुवन का राजा है, तीन लोक का राजा है तू। तीन लोक का नाथ है। तुम्हें भक्तावन स्त्रोत्र में चर्चा करती थी ना। और तीन छत्र भगवान के तीन लोक के अधिपतित्व को घोषित नहीं करते, बल्कि अपने आत्म स्वरूप के भी
तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पने को घोषित कर। समझ में आई बात? ये जो तीन छत्र हैं ये दिखाते हैं कि वास्तव में ये जो जीव है तीन लोक का राजा है, तीन भुवन का राजा है ये। अब गजब की बात है, तीन भुवन का राजा होने पर भी रंक भय बिललात फिरत हो। रंक भय मतलब बिल्कुल गरीब होकर के, जैसे कोई भिखारी हो। रंक वैसे गरीब के अलावा भिखारी को भी कहा जाता है। भिखारी बन के बिललात फिरत हो, बिल लाते हुए मतलब रोते हुए, अपने दुखड़े सारे जगत को सुनाते हुए, अरे मेरे तो ऐसा हो गया, मेरे वैसा हो गया, ऐसा बिललाता हुआ तू इधर से उधर फिर रहा है जगत में। किसके लिए? विषय सुख के काजा, यानी विषय सुख के लिए। पांच इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने के लिए, पांच इंद्रिय के विषय सुख को भोगने के लिए तुम गरीब हो। वो तो तीन लोग का नाथ था तू, लेकिन तूने ये पांचों इंद्रियां और मन, इनकी गुलामी स्वीकार कर ली, इनका नौकर बन के रह गया। जो तीन लोग का नाथ बनने लायक है, तीन लोग का नाथ है, बना बनाया ही है, लेकिन इसने पांच इंद्रिय के विषयों की खातिर इंद्रिय और मन, इनका क्या कहे, दासपना स्वीकार कर लिया, इनकी नौकरी, इनकी गुलामी करने लगे। इनके सामने हाथ फैलाता है, क्या हाथ फैलाता रहता है इधर से उधर, ये मिल जाए, ये मिल जाए, पांच इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ दौड़ते हैं ना। रंक भय बिललात फिरत, राजा को ये शोभा देता है क्या कि कोई राजा और गली गली में ऐसा रोता फिर रहा हो, या अपने टुकड़े सुना रहा हो और भीख मांगता फिर रहा हो? ये राजा को शोभा नहीं है। समझ? जैसे बाबूजी को पंक्तियां है ना, लगा गधों के साथ अरे क्यों सिंह कोई लासानी हो, या निज को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो, रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिखारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता, हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान। भगवान था ही, बना बनाया भगवान, और नादानी की वजह से, ऐसे अज्ञान की वजह से, इस मूर्खता की वजह से ऐसी दीन दशा हो गई, ऐसी इसकी खोटी दशा हो गई, दुर्दशा हो गई। जगत में दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहता है कौन? तीन लोग का नाथ। ये तो सचेत कर रहे हैं। देखो माज जो है ना, माज शब्द का अर्थ मैंने ढूंढने का प्रयास किया, ऐसे आसानी से मिला नहीं। एक थोड़ा सा हिंट मिलता है, चेतावनी को भी माज कहते हैं, और चेतावनी माने कोई डराने वाली नहीं, सचेत करने वाली। सीख कह सकते हो, सीख। तो 10 प्रकार की सीख है। आखिर में लिखा ना, जो 10 माज सुने जो गा, ये 10 प्रकार की सीख, ये सिखाने के लिए ऐसे पद बनाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं? चेतन तुम तो चतुर सयाने, चेतन तुम तो चतुर हो, काहे भय मतिहीन, ऐसे ऐसे छंद है। चेतन तुम तो चतुर सयान है, तुम तो बहुत चतुर हो। अब किसी को हिम्मत बनानी है तो क्या कहा जाए? अरे भिखारी, तुझमें तो कुछ भी अकल नहीं है, ऐसा कहा जाएगा तो कभी सीखेगा क्या, सुधरेगा? उससे कहे अरे तुम तो चतुर हो भैया, तुम तो सयाने हो, समझदार हो, कहाँ गई चतुराई? ये क्या करा तुमने? ऐसी मूर्खता का काम तुमने कैसे कर दिया? तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हारी सारी चतुराई कहाँ चली गई? रंचक विषयनी ते सुख कारण अविचल रिद्धि गमाई। कौन सी अविचल रिद्धि? कि अपने आत्म स्वरूप की जो अविचल रिद्धि, वो सुख तो मुझ में ही भरा हुआ है ना। ज्ञान और आनंद, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा क्या कहें, मैं बना हुआ हूं इनसे। तो इसमें ऐसी मूर्खता के कारण, रंचक विषयनी के सुख कारण, थोड़े से, रंचक यानी रंच मात्र, जरा से विषय भोगों के सुख के कारण इसने अपनी अविचल रिद्धि गंवा दी। आगे फिर उदाहरण इन्होंने ही लिखा है, इसलिए ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। जैसे वो बोलते हैं ना, अपन कौवे को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न फेंक दिया, तो ऐसे ही रंचक विषयनी के सुख कारण अविचल रिद्धि गंवाई, कि जरा से विषय भोगों की खातिर तू अपने ज्ञान आनंद स्वभाव को भूल बैठा, इसकी खबर ही नहीं लेता।
अरे इसकी बात सुनना तक पसंद नहीं करता। कैसी दुर्दशा हो गई है इसकी, ये इसकी बात भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा कैसा हो गया? अविचल रिद्धि। अविचल रिद्धि किसको कहते हैं? कि जो रिद्धि समाप्त नहीं हो, ऐसे। वो अनंत सुख तो भरा हुआ है ना अपने में, स्वभाव है ना अपना। तो सुख का खजाना तो यहाँ है, और उस रिद्धि को आज तक संभाला ही नहीं। नहीं संभाला, उसी को गंवाना कहते हैं। भाई अपने घर में करोड़ों अरबों रुपए गड़े हुए हों, और अपन इधर उधर भीख मांग करके खाते रहें, पड़े हुए अपने ही पास पड़े हुए, तो ये गंवाना ही तो है। कि जब उसका उपभोग नहीं किया, उसको प्राप्त नहीं किया, भोगा नहीं, तो गंवाया ही है, और क्या किया। किसी के पास हो, बहुत बहुत धन संपदा हो, और वो ऐसे ही परेशान होता रहे, तो उसने क्या किया, गंवा दी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। विषयनि सेवत सुख नहीं राई, दुख है मेरु समाना। ये जो विषयों का सेवन करता है, विषयनि सेवत, विषयों का सेवन करते हुए सुख नहीं राई, राई के दाने के बराबर भी सुख नहीं मिलता। ये देख रहे हैं ना अपन मोक्षा प्रकाशक में, है? इच्छाओं से कैसे कैसे दुख होता है। तो विषय भोगों का सेवन करते हुए तो राई के बराबर भी सुख नहीं मिलता। और दुख, दुख है मेरु समाना। गजब हो गया कि मैंने भोगा तो इतना था, मतलब वो विषय भोग तो इतना सा भोगा, और उसका दुख इतना सारा। ऐसा क्यों? कि तूने अकेले उस विषय भोग के समय ही थोड़ी ना आकुलता की, उसके प्रारंभ में, उसको जुटाने में, उसको तैयार करने में, और उस विषय भोग को भोगते समय और भोग समाप्त होने के बाद भी उसका कितना विचार, कितना विकल्प चलता है। और उन विकल्पों में इसने पाप ही तो बांधा है। उन विषय भोगों के चक्कर में इसने वो इतना इतना दुख उठाता है क्या। सुख तो मिलेगा राई के बराबर, ये तो कहने की बात है, राई बराबर सुख नहीं मिलता, क्योंकि आकुलता ही तो मिलती है। टोडरमल जी ने क्या लिखा था? दुख ही कम या ज्यादा है, सुख तो है ही नहीं। लिखा था ना, इच्छाओं की पूर्ति भी हो तो भी दुख ही कम या ज्यादा है, मतलब दुख कम हुआ, सुख नहीं हो गया। तो सुख तो इसको मिल रहा है राई के बराबर, यानी कि मिल ही नहीं रहा। और दुख है मेरु समाना, मेरु के बराबर दुख भोगना पड़ेगा। जरा से 5 इंद्री के विषय भोगों के खातिर। देखो क्या कहा, अ, विषय नहीं सेवत सुख नहीं राई, दुख है मेरु समाना। कौन सयानप कीनी भोंदू। अरे भोंदू, ये तूने क्या सयानप, सयानप यानी ये क्या शाणपंथी करी तूने, क्या समझदारी करी। सयानापन उसको बोलते हैं, सयानप। ठीक है ना, यानी क्या समझदारी करी, क्या चतुराई करी, ऐसी क्या सयानप करी तूने है भोंदू। है? भोंदू किसको कहते हैं? भोंदू मतलब बिल्कुल मूर्ख, या ये जीव को भोंदू कहा जाए। मूर्ख भी कहते हैं ना, वही है। विषय नहीं सो लपटाना, ये तो विषयों से लिपटता रहा, विषयों से लपटाया रहा। या जरा से उस अ, अच्छा देखो भूगोल शतक में देखा ना अपन, कहानी कोड़ी विषय सुख, भव दुख करज अपार, बिना दिए नहीं छूट है, बेशक ले उधार, या लेशक दाम उधार। समझ लो, कहानी कोड़ी विषय सुख। विषय सुख कैसा? कि काणी कोड़ी जैसा। काणी कोड़ी की क्या कीमत है? कोड़ी समझता है ना, कोड़ियों के भाव बिक गए बोलते हैं ना, तो कोड़ी और वो भी काणी, उसकी कोई कीमत नहीं। तो विषय सुख तो काणी कोड़ी जैसा, और उसके चक्कर में भाव दुख करज अपार, अपार कर्जा माथे मान लिया काणी कोड़ी के। बिना दिए नहीं छूट है, ये दाम तो चुकाना ही पड़ेगा जी। ये जो उधार माथे मांगा है, इसका तो निपटारा करना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे विषय नहीं से, विषय नहीं सेवत सुख नहीं राई, दुख है मेरु समाना। कौन सयानप कीनी भोंदू, विषय नहीं सो लपटाना। कि विषयों से क्यों तू लिपट गया, क्यों तू विषयों के पीछे ऐसा पागल हो गया, ऐसा क्या तूने पागलपन किया। कौन सयानप कीनी भोंदू, समझ में आई बात? अभी किसी से कह दो, अरे भोंदू ये क्या करता है, क्या तूने होशियारी करी, ये क्या चतुराई दिखाई तूने। इसका क्या अर्थ निकला कि अरे कितना मूर्ख बन गया, यही अर्थ हुआ ना। कितना मूर्ख बन गया उसके चक्कर। अब देखो, इस जग में स्थिर रहना नहीं,
तय रहना क्यों माना। ये जुटाता है ना, परिग्रह जुटाता है। ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। पहले भी कई बार अपन ने चर्चा की है, जितना परिग्रह इकट्ठा करता है ये भोग ही नहीं पाता। हकीकत है, नहीं भोग पाता। इतना तो भोग ही नहीं पाता। नष्ट हो जाए तो भी और ये बना रहे तो भी। क्या आप बूढ़े हो जाओ और तब तक भी संपत्ति बनी रहे तो भी आप उसको भोग नहीं सकते, और नष्ट हो जाएगी तो भी नहीं भोग सकते। इतना ये भोग नहीं पाता। और इकट्ठा कितना करते हैं? मतलब भरोसा तो पल भर का नहीं, और सामान पूरी जिंदगी भर का जुटा है। तो अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। जैसे कोई एक दिन के लिए कहीं जा रहा, सिर्फ एक दिन के लिए, है ना। एक दिन के लिए कहीं आए, और उसमें अरे एक काम करो, 10-15 जोड़ तो कपड़े रखो, और खाने का सामान रखो 3-4 दिन। है? क्या कहेंगे उसको कि क्या पागल हो गए, यहाँ रहने थोड़ी ना आए अपन। यहाँ जो तू ये सब जुटा रहा है, और जहाँ पे ठहरा वहां पे मान लो सब चीजें इकट्ठी करके जमाने लग जाए, वहां गृहस्थी बसाने लग जाए एक दिन के पीछे। एक दिन के लिए इसको रुकना है, और उस कमरे में कि इस जगह तो खाने का सामान रख देता हूँ, इस जगह कपड़े जमा देता हूँ, इस जगह ये चीजें रख देता हूँ, इस जगह ये चीजें रख देता हूँ, वहां जमाने बैठ रहा है। क्या कह रहे हैं, इस जग में फिर रहना नहीं है, कि तुझे यहाँ पे परमानेंट रहना है। क्या कहेंगे उससे जो एक दिन के पीछे इतना पागलपन कर। ऐसी दशा हमारी है, कितना कितना जुटा लेते हैं। हम्म? अलमारियों में जितने कपड़े पड़े हुए हैं, अधिकांश तो सर्दियों में धूप दिखाने की काम आता है। क्या सर्दियों में धूप दिखा दे, वापस अंदर रख दिए जाते, है ना। या वो पुरानी ड्रेसें होती है ना, शादी ब्याह वगैरह की, अरे ये तो हमारा शादी का जोड़ा है, ये तो हमारी शादी की साड़ी है या शादी की शेरवानी है। उसको रखे रखे कभी जिंदगी में वापस नहीं पहनने वाला है, वापस नहीं पहनने वाला। और उसको निकालेगा, धूप दिखाएगा, वापस अंदर, और कुछ काम नहीं करता। अरे जिससे तो किसी को दे दुआ नक्की करो। नहीं दे सकते हो, ज्यादा लोग है तो किराए पे चला दो। कमाई तो है कुछ, वो कमाई जो आवे वो दान में दे देना, भोगने की नहीं कह रहा हूँ। समझ में ही पास, क्योंकि उस टाइम तो पागल बन ही गए। क्या कहते हैं, कौन सयानत की नहीं भूल, ये तो हो गया ना। इस जग में स्थिर रहना नहीं, स्थिर रहना है क्या, क्यों जुटाता है फिर, इतना सामान क्यों जुटाता है? भैया बोझा माथे से हटाना, एक यात्री की तरह रखो। या एक यात्री की तरह सामान रखो, कि कल ही यहाँ से जाना पड़े तो ज्यादा बोझा नहीं रखना। बहुत से लोग क्या है, डायलॉग बाजी तो खूब करते हैं। जैसी डायलॉग, अरे क्या करना अपने को, सब यही ले जाएगा, कुछ साथ में नहीं लेके जा सकते। बोलते तो सब ऐसा, लेकिन उसके बाद भी देखो परिग्रह जोड़ते जाते हैं, और दूसरों का हड़पते जाते हैं। इस जग में स्थिर रहना नहीं। अरे भैया तू इस जगत में स्थिर रहने वाला नहीं है। तय रहना क्यों माना, तूने यहाँ पे रहना क्यों मान लिया, तूने ऐसा क्यों मान लिया कि मैं यहाँ पर बना रहूंगा। ये सोच के बैठा है कि अपन तो जैसा अमर पट्टा लेकर के बैठा हो, क्या हमेशा रहेंगे परमानेंट, अपन तो हमेशा रहने वाले हैं, अपना क्या होगा, ऐसा सोचता है। भैया इस जग में स्थिर नहीं है, तेरा रहना ठिकाना यहाँ स्थिर नहीं है। तय रहना क्यों माना, तूने रहना क्यों मान लिया। सूझत नहीं कि भांग खाई है? तूने क्या भांग खा ली, भांग खा ली मतलब क्या नशा करके बैठा है, या तुझे सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। दिसे प्रगट जाना, प्रगट ही तो जाना नजर आता है। इतने सब लोगों को जाते हुए देखा नहीं क्या, रोज अखबार में देख लो, एक पेज तो पूरा ही रहेगा। क्या, आज ये मर गया, आज ये मर गया, आज ये मर गया, शोक संदेश, शोक शोक संदेश, शोक संदेश। बोलो, और ये भी देखता आते, अरे वो भी मर गई, वो भी मर गई, वो भी मर गई। स्टॉप देश में इसके लिए चल रहा है। जैसे जंगल में आग लगी हो ना, और पेड़ पर बैठा बैठा, जंगल में बीच में एक पेड़ है, वो देखता रहता ऊपर बैठ के, ये पेड़ भी जल गया, ये पेड़ भी जल गया, ये पेड़ भी जल गया। अरे मूर्ख, तेरे भी पेड़ में आग लगने वाली है, तू उसी जंगल में बैठा हुआ है जहां पे आग फैली है। दूसरों को जलते हुए देखता है और सोचता है कि मैं नहीं जल। सूझत नहीं कि भांग खाई है। बोलो, कितना कड़क शब्दों में कह दिया दयानंद राय जी ने। भांग खा करके बैठे हो क्या, तुम क्या सोच रहे हो, तुमको नहीं जाना पड़ेगा यहाँ से।
अरे ये सब छूट जाने वाला है यहीं पर। समझ में ही बात। दूसरों की बातें करता है, और ये पता चला वो मर गए, पता चला वो गुजर गए, तुझे पता चला तू भी मरने वाला है। ये पता चला कि नहीं पता चला? और यहाँ से छोड़ के जाने वाला है, ये मालूम कर ले सबसे पहले। दी से प्रगट जाना, प्रगट रूप से दिखाई देता है ये जाना, मतलब दी से मतलब दिखता है, प्रगट यानी स्पष्ट नजर आ रहा है बिल्कुल। समझ में आ रही बात? सरल है, वैसे कठिन नहीं है। तुमको काल अनंत गए हैं, दुख सहते जग माही, क्या कह रहे हैं, इस जगत में जग माही, दुख सहते हुए तुमको अनंत काल बीत गए। अनंत अनंत काल बीत गया ना। बीत्यो अनंतो काल, यह मेरी अशुचिता ना गई। वहां तो अशुचिता की बात है, यहाँ कह रहे हैं बीत्यो अनंतो काल, मेरा दुख नहीं गया। तुमको काल अनंत गए हैं, दुख सहते जग माही, दुखी होता रहता है। हाँ, पश्चिम बहुन गच्छतो, उसमें भी अनित्य पंचाशत में भी सही बात। ये तो विचार करने की लायक बात है। तुमको काल अनंत गए हैं, दुख सहते जग माही, इस जगत में दुख सहते सहते अनंत काल बीत गया था। विषय कषाय महारिपु तेरे, अजहू चेतत नाही। आत्म के अहित विषय कषाय, विषय कषाय महारिपु तेरे, ये महारिपु, रिपु माने शत्रु, कि ये तेरे महाशत्रु हैं, दुनिया में तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन है ये जो विषय और कषाय। और विषय कषाय माने वो जो अभी 4 प्रकार की इच्छाओं का प्रकरण निकला ना, विषय इच्छा और कषाय इच्छा, ये परम शत्रु है तेरे। लेकिन अजहू चेतत नहीं, तो आज भी चेतता नहीं, सचेत नहीं होता। वास्तव में भांग ही खा रखी है, मोह महामद पी रखा है, मोह रूपी महामदिरा इसने पी रखी है। इसी वजह से ये चेत नहीं रहा, नजर नहीं आता इसको कुछ। देखो अब क्या कह रहे हैं आगे, आगे और थोड़ा सा फटकार लगा रहे हैं। ख्याति लाभ पूजा के काजे, बाहिज भेष बनाया, बाहर में तूने वेश धारण कर लिया, कहेगा धर्मात्मा बन गया, तू धर्मात्मा कहलाने लग गया लोगों के सामने है। ब्रह्मचर्य का वेश धारण कर लिया, अथवा मुनि पने का वेश धारण कर लिया, अथवा क्षुल्लक जी बन गया, यलक जी बन गया, अरे और कुछ नहीं तो पंडित जी बन गया है। क्या कह रहे हैं, ख्याति लाभ पूजा के काजे, बाहिज भेष बनाया, बाहर में तो तूने ऐसा भेष धारण कर लिया। देखो उसमें छेड़ाला की पंक्तियां नजर आ रही है, जो ख्याति लाभ पूजा विचार धरि करण विविध विध देह दा, आत्म अनात्म के ज्ञान ही ये जे करनी तन कर। वहां पे भी वो तरह तरह के वेश बनाने की और तरह तरह के वो शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं की बात की। ख्याति लाभ पूजा के काजे, बाहिज भेष बनाए, बाहर में वेश क्यों धारण किया, ख्याति के लिए, लाभ के लिए, पूजा के लिए। वहां पे आता है उसमें रत्नाकर 25 संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया। बोलो, संसार ठगने के लिए, अपनी ख्याति, मेरा नाम ऊंचा होगा, मुझे लाभ होगा, मुझे ये वस्तुएं मिल जाएंगी, या जगत जन मेरा सम्मान करेंगे, पूजा के कार्य, मेरी पूजा करेंगे अगर मैं ऐसा वेश धारण कर लूं, ऐसा बाहर भेष बना लिया। लेकिन परम तत्व का भेद न जाना, परम तत्व जिसकी प्राप्ति के लिए वो वेश बनाया था, वेश तो इसने ठगने के लिए बनाया था, लेकिन जिस वेश के द्वारा वो परम तत्व की उपलब्धि की जाती है, उस परम तत्व का भेद यानी रहस्य नहीं जान पाया आज तक। वादी अनादि गवाया, वादी, वादी यानी व्यर्थ में, यहाँ वादी का अर्थ व्यर्थ में। वादी शब्द ये छोटी की मात्रा ध्यान रखना, वादी नहीं है ये, वो बड़ा ई की मात्रा नहीं है, वाद विवाद करने वाला होता है वादी, यह है वादी। वादी अनादि गंवाया, अनादि काल से आज तक उसको गंवाता ही रहा, वो परम तत्व आज तक इसने प्राप्त नहीं किया, निरंतर उसको गंवाता ही रहा, खोता ही रहा। और क्या कह रहे हैं, अति दुर्लभ तै नर भव लहके, कारज कौन हमारा। अब तो तुझे अत्यंत दुर्लभ ये नरभव मनुष्य भव भी मिल गया, मनुष्य भव की प्राप्ति हो गई ना। अनादिकाल से आज तक तो मनुष्य भव नहीं मिला था, है ना, परेशान होते रहे,
लेकिन अब तो मनुष्य पर्याय मिल गई है? मनुष्य भाव मिल गया। अति दुर्लभ तय नर भाव लागे, तय यानी तुमने, है ना, तो तूने नर भाव को लहके प्राप्त करके कार्य कौन संभारा, क्या कार्य संभाल लिया, क्या कार्य संवार लिया, कौन सा काम सुधार लिया तूने तेरा। आज तक जो करता आया, अन्य गतियों में जो किया वही यहाँ पे कर रहा। वहां भी विषय भोगों के पीछे ही पागल था, यहाँ भी विषय भोगों के पीछे ही पागल है। वहां भी दिन रात विषय कषाय में ही उलझा हुआ था, यहाँ भी दिन रात विषय कषायों में उलझा हुआ। क्या काम संभाल लिया तू, बोलो। कौन सा काम कर लिया आज तक। मनुष्य पर्याय पाई थी तो मोक्ष मार्ग का उपाय कर लेना चाहिए था, यहाँ सुलभ था वो। लेकिन अगर इसको अभी भी नहीं किया तो जैसे आज तक अनंत पर्याय गवाई हैं, वैसे ये भी निकल जाएगा, ये मनुष्य भाव भी निकल जाएगा। अति दुर्लभ तय नर भव लहके, कारज कौन समारा, रामा रामा धन धन काटे, धर्म अमूलक हारा। बताओ, रामा रामा मतलब, रामा बोलते हैं पत्नी को, आया समझ में? रामा माने स्त्री, पत्नी। रामा रामा धन धन साटे, धन के लिए या स्त्री के, भाई वो उसमें है ना, बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहे। तो युवावस्था में है ना वो स्त्री, पत्नी मतलब घर बार। पत्नी का अर्थ अकेला पत्नी नहीं होता, ध्यान रखना। पत्नी का अर्थ पूरी गृहस्थी होता। समझ में आ रही है बात। शादी हुई ना, शादी हुई तो गृहस्थी बसेगी, घर बार होगा, बच्चे होंगे, और परिवार बढ़ेगा, घर बार बसाया जाएगा। ये सब वो पत्नी का अतीत। इसलिए पत्नी शब्द से अकेला पत्नी मत लेना, पत्नी माने पूरा संसार, घर संसार। ऐसे ही पत्नी या पति कुछ भी लगा लेना। रामा रामा धन धन साटे, अथवा व्यापार, है ना। दिन रात इसको क्या विचार चला कि बीवी बच्चों का व्यापार, इसी के साटे, साटे मतलब इनके लिए धर्म अमूलक हारा, जो अमूल्य धर्म प्राप्त हुआ था। अच्छा देखो, गजब की बात है। अभी अपन देखते हैं 29 अंक प्रमाण मनुष्य, ठीक है ना। लेकिन उन 29 अंक प्रमाण में से कितने लोगों को है, कितने लोगों को ये प्राप्त है, मनुष्य पर्याय कितने, सॉरी, जैन धर्म कितने लोगों को मिला, और धर्म समझने लायक बुद्धि कितनों को मिली, नहीं मिली। अपने को मिल गया अमोलक धर्म, अनमोल धर्म हमको प्राप्त हो गया। लेकिन इस अनमोल धर्म को भी ये पत्नी के पीछे, मतलब घर वालों के पीछे या व्यापार के पीछे गंवा दे। क्या कहता, अरे ये तो चलता है, रिश्तेदारों के पीछे पाप नहीं कमाते हैं क्या। खुद रात को नहीं खाए और रिश्तेदार घर पर आए तो, और ब्याही सगों को तो रखना ही पड़ेगा, जवाई जी के तो रखना ही पड़ेगा, है। या ये तो बेटा है हमारा, प्यारा बेटा, प्यारा लाडला बेटा, अब ये नौकरी करके रात को आएगा तो रात को ही रखना पड़ेगा, हम तो नहीं खाते, अब देखो खिलाना तो पड़ेगा। ये हो गया ना, रामा रामा धन धन साटे, साटे मतलब उनके बदले में, उनके लिए, उनके हेतु, ऐसा। तो उनके लिए धर्म अमूलक हारा, अपना धर्म गंवा देते। लौकिक में कहावत भी तो है कि ये किसी से नहीं हारता, ये अपने घर वालों से ही हारता है। घर पे इसके जो बीवी बच्चे हैं, उनके आगे इसकी एक नहीं चलती। यूं तो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता, लेकिन खुद अपने बीवी बच्चों के आगे नाचता है। तो उनके पीछे धर्म, धर्म हार जाता है। वो पत्नी ने जिद पकड़ ली कि मुझको तो ये चाहिए, मुझे तो यहाँ घुमाने ले जाओ, होटलों में ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, तो ये लेके जाए, है? तो पत्नी ने कह दी या पति ने कह दी, यार कि अरे मेरे साथ चलना पड़ेगा, और मेरे साथ ये भी करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, घूमना फिरना भी पड़ेगा। तो वो धर्म साध दी कि अब क्या करो, पति देव कह रहे। समझ में आ रही है बात। तो रामा रामा धन धन साटे, धर्म अमोलक हारा, हार गया ये। क्या बदले में क्या लिया कि वो रामा और धन, वो तो इसी भाव में छोड़ के, मतलब छूटने वाले हैं, इसी भाव में छूट जाएंगे। या तो वो तुमको छोड़ जाएंगे, या तुम उनको छोड़ जाओ, वो आगे रहने वाला नहीं। उनके बदले में क्या गंवाया, जो आगे रहने वाला था, आगे भी साथ देता, साथ निभाता, ऐसा वो धर्म इसने गंवा दिया। किनकी खातिर, जो साथ देने वाले नहीं है उनकी। समझ में आ रही है बात। जो साथ नहीं देने वाले हैं, आगे के भवों में भी साथ नहीं चलने वाले,
उनकी खातिर इसने आगे साथ देने वाले धर्म को गंवाया। इससे सीख ले लेना कि भैया धर्म तो आगे चलता है। आगे एक भजन भी आएगा, प्राणी लाल धर्म आगाहू धारो, धर्म को तो ऊर्ध्व रखो, धर्म को सबसे ऊंचा स्थान दो। क्या धर्म के आगे किसी की नहीं सुनना, ये सब यहीं रह जाने वाले। और फिर देखा ना अपन ने, भोग परिजन करे आप शुभ्र धाम, वो सब तो भोगेंगे और उनके बदले में नरक कौन जाए? नरक तो तू जाए, तुझे जाना पड़े। तो रामा रामा धन धन साटे धर्म अमूलक हारा। अब देखो आगे क्या कह रहे, घट घट साई मैनू दिसे, मैनू दिसे मुझे दिखता है। क्या दिखता है? साई, साई मतलब स्वामी। स्वामी कौन? भगवान आत्मा। घट घट साई मैनू दिसे, घट घट में यानी प्रत्येक शरीर में मुझे तो आत्मा ही नजर आता। गुरुदेव कहा करते थे ना, आज तक किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा कर। हमें तो इसमें सब में, प्रत्येक जीव में, ये प्रत्येक शरीर में, घट घट लिखा ना है, घट घट में हमको तो साई नजर आता है। हमको ये शरीर नजर नहीं आता कि ये स्त्री है कि पुरुष है कि बालक है कि बुढ़ा है, हमको तो आत्मा नजर आता, शुद्धात्मा नजर आता। मूर्ख मर्म न पावे, और जो मूर्ख होता है वो इस मर्म को नहीं पाता, इस मार्मिक बात को समझ नहीं पाता कि ये जो दिखाई दे रहा है ये अपना स्वरूप नहीं है। इसके हाथ में एक क्षेत्र होगा संबंध वाला, जो शुद्धात्म तत्व है वो है हम। ऐसा मर्म वो मूर्ख व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे अपनी नाभि सुवास लखे बिन, तो वो जो सुवास, सुवास माने सुगंध, वो कहाँ है? अपनी नाभि में। कस्तूरी हिरण होता है ना, कस्तूरी मृग, वो कस्तूरी की सुगंध बहुत तेज होती है। और वो कहाँ होती है? वो उसकी नाभि में ही होती है। हिरण की नाभि में, कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। अब वो सोचता कहीं बाहर से आ रही है तो इधर उधर दौड़ता फिरता है, यहाँ होगी शायद, यहाँ होगी, यहाँ होगी। अरे वो उसकी नाभि में ही है। अपनी नाभि सुवास लखे बिन, अपनी नाभि में वो सुवास है, सुगंध है, उसको लखे बिन, उसको देखे बिना। ज्यो मृग चहु दिशि धावे, जैसे हिरण चारों दिशाओं में दौड़ता फिरता है, ठीक ऐसे ही सुख तो अपने में भरा हुआ है, ये उस सुख स्वभाव को नहीं देख करके और चारों गतियों में भटकता है। हिरण चारों दिशाओं में दौड़ता है, ये चारों गतियों में आया समझ। तेरा सुख तुझ में ही भरा हुआ है, लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं। इस मर्म को कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं पा सकता। आगे क्या कहते, घट घट साई घट सा नाई, अभी जो बात कही थी ना, घट घट साई मेनू दी से, हर एक घट में साई यानी स्वामी बैठा हुआ है, शुद्धात्म में बैठा हुआ है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, घट घट साई, कि प्रत्येक घट में, प्रत्येक शरीर में वो साई तो है, लेकिन घट सा नहीं, वो घट जैसा नहीं है। शरीर में है लेकिन शरीर जैसा नहीं, शरीर में है लेकिन शरीर से बिल्कुल न्यारा, शरीर के प्रदेश न्यारे और इस आत्मा के प्रदेश बिल्कुल न्यारे। शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा और मुझ आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिल्कुल न्यारा, है ना। तो घट घट साई लेकिन घट सा नहीं, घट सो घट में न्यारो, आगे ना बात। उस घट से यानी शरीर से, घट से घट में ही न्यारा। जल में रहते हुए भी जैसे कमल बिल्कुल रूखा रहता है, कि उसमें जरा भी उसमें क्या कहें पर गीलापन नहीं आता, उसी तरह से घट सो घट में न्यारो, घट घट साई घट सा नाई, घट सो घट में न्यारो। घूंघट का पट खोल निहारो, जो निज रूप निहारो। अगर अपना स्वरूप देखना है, जो निज रूप निहारो, अगर अपना निज रूप, अपना स्वरूप देखना चाहते हो तो घूंघट का पट खोल निहारो। आया समझ, घूंघट का पट खोल। ये जो घूंघट डाल रखा है, घूंघट तो महिलाएं डालती थी ना पहले, अब तो खैर वो घूंघट प्रथा भी एक तरह से गई। गाँव में डालते हैं बहुत से, या पुराने पुरानी महिलाओं थी वो डालती हैं। अब तो कोई घूंघट घूंघट का जमाना रहा नहीं। एक घूंघट का पट, घूंघट का पर्दा उठा करके देखो, क्या ये जो पर्दा तेरे पड़ा हुआ है ज्ञान का पर्दा, ये अज्ञान के पर्दे को उठा करके देखो। अथवा ये शरीर का जो पर्दा, ये शरीर ही मान रखा है ना खुद को, ये पर्दा इसके ज्ञान की आंखों पर पड़ा हुआ, तो अपनी आंखों पर से
ये घूंघट का पर्दा हटाओ अगर अपना रूप देखना है, अथवा घूंघट का पर्दा खोल करके देखो तो अपना रूप निहार लो, अपना स्वरूप दिखाई दे जाए। शरीर के पार देखो, शरीर को मत देखो, शरीर के पार देखो। पार कैसे देखें कि शरीर के पीछे तो दीवार है, वो देखेगा? अरे नहीं, इसी शरीर के साथ में जिसका एक क्षेत्र होगा संबंध बना हुआ है, तो आत्मा को देखो। समझ में ही बात? जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे, वो ऊपर की सब चीजों को, कपड़े वपड़े पहने हुए अपन, लेकिन कपड़ों को भी पार करके, चमड़ी को भी, मांस को भी पार करके वो हड्डियों तक पहुंचा, हड्डियों को दिखा देता है। या जो भी चीज शरीर के अंदर घुसी हुई हो तो वो दिखा देता है। ठीक उसी तरह से ये ज्ञानी एक्सरे की तरह देखता है। ऊपर ऊपर से तो ये सब दिख रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि अंदर क्या है ना? वो शुद्धात्म स्वरूप उस ज्ञानी को नजर है। तो ये घूंघट का पट खोल करके देखो, घूंघट का पर्दा हटा कर। ये दश माज सुने जो गावे, निर्मल मन सा करके। अब क्या कह रहा है आखिर में कि ये 10 माज, ये 10 सचेत करने वाली शिक्षाएं है ना, ये शिक्षाएं जो सुने या जो गावे, कैसे? निर्मल मन सा करके, मन को निर्मल कर, है ना? मन में कोई ऐसा मेल रखकर, या मन में ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन मन में जरा भी हर्ष नहीं है या कुछ भी विचार नहीं है, ऐसा नहीं। मन से विचार करके इनको जो सुनता है, जो गाता है, ज्ञानत सो शिव संपत्ति पावे। ज्ञानत राय जी कह रहे हैं कि वो जीव शिव संपत्ति, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। भव दधि पार करके, संसार रूपी उदधि, संसार रूपी समुद्र को पार करके, उससे पार उतर के शिव संपत्ति, मोक्ष की संपत्ति। क्या है मोक्ष की संपत्ति? अनंत सुख, अनंत सुख की प्राप्ति कर ले, ऐसा ये सुंदर 10 माज है। हाँ, माज का अर्थ समझना है ना, सचेत करने वाला। तो उन्होंने सचेत कर दिया कि सुन चेतन एक बात हमारी, है कि सुन ले भैया। और थोड़ा हम कह रहे हैं इस पर ध्यान दे। आज तक विषय भोगों के पीछे, शरीर के पीछे, घर वालों के पीछे, व्यापार के पीछे तूने अपने आत्म स्वरूप को भुला रखा। अब तू सचेत हो जा, और अब जल्द से जल्द अपने इस आत्म स्वरूप को पहचान, तभी जाकर के तेरा कल्याण होने वाला है, नहीं तो कुछ कल्याण होने वाला नहीं। ऐसी बात है। सुंदर भजन है। आज तो देखो भजन बड़ा भी था है, इसलिए समय पूरा इसी में निकल गया। अब आगे फिर वो जो भजन आएंगे वो देखेंगे। पुराने कवियों के भजन अपने को निरंतर देखते रहना चाहिए, काफी कुछ सीखने को मिल जाए।